क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके हिसाब से कंडीशन बता देंगे। देखो 4 कितने ब्लॉक बनेंगे, मतलब कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में, ठीक, कितने रो रहेंगे कॉलम और कितने कॉलम रहेंगे बॉक्स बनाने के लिए। ऐसे ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड ABCDEFG, एक तरफ ग्रुप लिखना है तो एक ग्रुप के लिए बनेगा कॉलम, ठीक। एक बैंक लिखना है, एक कॉलम बनेगा बैंक के लिए, ठीक। एक बनेगा प्रोफेशन लिखने के लिए, क्या प्रोफेशन करते हैं, ठीक। 3 कॉलम हो गए। और एक कंडीशन नाइदर की लिखी है, मतलब कि क्या नहीं है उसके लिए, यानी कि टोटल 4 कॉलम का ग्रुप बनेंगे, ठीक। तो 4 कॉलम का ग्रुप बना के उसमें फिल करेंगे। और टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों का टेबल बना लेंगे। 4 कॉलम की टेबल 7 लोगों के लिए, 1 2 3, ठीक। 7 लोगों के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो कंडीशन है वो बस अप्लाई करने, कहाँ पे क्या क्या लिखना है वो तुम खुद डिसाइड कर लेना। यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, यहाँ पे उनका प्रोफेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे बैंक लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या नहीं है नॉट वो लिख लेंगे। पहली लाइन में बोल रहा है कि सी वर्क फॉर अ बैंक एन। सी किसके लिए काम करता है, बैंक एन के लिए। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट यहाँ लिखेंगे, और कौन सी बैंक के लिए काम करता है, एन के लिए, वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है आगे, नाइदर आ रिसर्च एनालिस्ट एंड क्लर्क। ना ही ये रिसर्च एनालिस्ट है ना ही ये क्लर्क है, तो नॉट वाली कंडीशन में लिखेंगे ना ही ये रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही ये क्लर्क है, ठीक। आगे की लाइन में देखो क्या कह रहा है, ई जो है एक IT ऑफिसर है और वो बैंक आर के लिए काम करता है। नीचे वाले में लिख लेंगे ई क्या है, प्रोफेशन में यहाँ पे लिख लो IT ऑफिसर है, ठीक। यहाँ पे IT लिख लिया गया। और ये किसके लिए काम करता है, बैंक आर के लिए, तो बैंक का नाम यहाँ लिख लिया, ठीक। इसके बाद कह रहा है ए वर्क एज अ फॉरेक्स ऑफिसर और डज नॉट वर्क फॉर LNQ। ए फॉरेक्स ऑफिसर है और L और Q बैंक के लिए काम नहीं करता है। तो ए को यहाँ लिखो और यहाँ पे भरो फॉरेक्स ऑफिसर है, ठीक। और यहाँ नॉट वाली कंडीशन में लिख लो L और Q के लिए काम नहीं करता। अगले में क्या कह रहा है, कह रहा है द वन हु इज़ एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फॉर अ बैंक M। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो बैंक M के लिए काम करता है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो बैंक N के लिए काम करता है। यहाँ भी खाली छोड़ दो, यहाँ लिखा है कुछ है नहीं। उसके बाद कह रहा है द वन हु वर्क फॉर बैंक L वर्क एज एन टर्मिनल ऑफिसर। जो बैंक L में काम करता है वो टर्मिनेट ऑफिसर है, टर्मिनल ऑफिसर, हाँ। तो टर्मिनल लिख लो यहाँ पे और बैंक L इधर लिख लो। फिर अगला कह रहा है ई वर्क फॉर अ बैंक Q। ई जो है वो बैंक Q के लिए काम करता है, नहीं ई नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये F है। F वर्क फॉर अ बैंक Q। F जो है वो बैंक Q के लिए काम करता है, मतलब F को यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बैंक Q के लिए काम करता है, ठीक। इसके बाद कह रहा है G वर्क फॉर अ बैंक P। G जो है वो बैंक P के लिए काम करता है। G है जो वो बैंक P के लिए काम करता है और उसका प्रोफेशन क्या है, रिसर्च एनालिस्ट का काम करता है वो, तो रिसर्च एनालिस्ट का काम करता है, ठीक। आखिरी में कह रहा है D जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले में D को नहीं भरेंगे, तो यहाँ पे सब भर गए हैं। A भर गया, ठीक। B नहीं भरा है तो B को इधर रख लेते हैं। C भर गया, D यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा, यानी कि B नहीं भरा है तो B फिर यहाँ पर आएगा। ये अलग क्लियर हो गया। इसके बाद अब इधर आ जाओ, बैंक में ये अलग फिल खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, L है, M है, N है, O नहीं है, तो यहाँ पर O आएगा। बैंक का फिल हो गया। अब यहाँ पर 2 खाली ब्लॉक है प्रोफेशन में, तो यहाँ पे C वाले में क्या बोल रहा है, वो रिसर्च एनालिस्ट नहीं है और क्लर्क नहीं है, तो रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे आ गया, क्लर्क नहीं है तो मतलब क्लर्क को यहाँ भर लो, ठीक। और बच्चा कौन सा प्रोफेशन, इकोनॉमिस्ट का, तो वहाँ भर लो। पूरा चार्ट तैयार हो गया। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो।